दोस्तों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दसम भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट भाव है। कहा जाए तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव 10वां भाव भी होता है, क्योंकि एक जातक जन्म लेकर के जब इस दुनिया में आता है तो उसके सामने सबसे पहली चीज़ होती है कि वो कुछ सीखेगा और फिर सीखने के बाद उसको अप्लाई करेगा और काम करेगा। तो ये जो 10th भाव है ये काम करने का भाव है। और यहाँ पे अगर केतु जैसा प्लेनेट बैठा हो तो फिर उसके जीवन में क्या फल मिलेंगे, किस तरह का उसका व्यक्तित्व निर्मित होगा, यही आज के वीडियो का विषय है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बता दूं कि ऐसे कि केतु की चर्चा शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब किसी भी व्यक्ति के 5वें भाव का स्वामी दशमेश के साथ संबंध बनाता है या दसम भाव में आके बैठ जाता है तो ये काफी अच्छा राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र में बैठा है और फर्स्ट त्रिकोण का स्वामी टॉप केंद्र में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या बुद्धि से जो भी अर्जित करेगा, स्कूल में जो भी सीखेगा, कॉलेज में जो भी सीखेगा, यूनिवर्सिटी में जो भी सीखेगा, हायर एजुकेशन में वो सब अप्लाई करेगा और वो सीधा उसकी एक ही इच्छा होगी कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूं, मैं अपना करियर बनाऊं। तो वो फल करता है। लेकिन केतु फल करता है जिसकी राशि में बैठता है उसके स्वामी जैसा फल करता है। अगर केतु दसम भाव में अकेला है तो इस भाव में जो भी राशि पड़ी होगी उस राशि का जो स्वामी होगा उसके जैसा केतु का फल मिलने लगेगा। इसके अलावा केतु का अपना भी एक फल होता है। तो अगर मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है तो मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पे यदि 3 अंक पड़ा है यानी मिथुन राशि पड़ी तो यहाँ पे 6 अंक पड़ेगा। कन्या राशि पड़ेगी, यहाँ पे 9 अंक पड़ेगा यानी कि धनु राशि, और यहाँ पे 12 अंक पड़ेगा मीन राशि। तो यहाँ आप देखिए कि इन 2 हाउसेस का स्वामी अकेला बुध है और इन 2 हाउसेस का स्वामी अकेला बृहस्पति है। तो लग्नेश होने के कारण उसको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, अर्थात 2 केंद्र स्थानों का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। लेकिन बृहस्पति तो लग्नेश नहीं है, इस कुंडली में बुध लग्नेश है। तो यहाँ पे बृहस्पति सप्तम और दसम भाव का स्वामी होने के कारण उसको 2 केंद्रों का स्वामी होने का दोष लग गया, जिसे केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं। अब ऐसा गुरु जहां भी बैठेगा मिथुन लग्न की कुंडली में उस भाव को दुष्प्रभावित करेगा। और उसके साथ साथ उसके फल के प्रेडिक्शन में एक और भी बात आ जाएगी कि अगर वो अशुभ भाव में बैठेगा तो अशुभ जैसा फल करेगा, शुभ भाव में बैठेगा तो शुभ जैसा फल करने लगेगा। अशुभ राशि में शत्रु राशि में बैठेगा, शत्रु ग्रहों से युक्त होगा तो उन्हीं के जैसा फल करने लगेगा, यानी कि अशुभ हो जाएगा। और अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो फिर शुभ ग्रह जैसा भी फल करने लगेगा। तो अब हम बात कर लें कि केतु इंडिविजुअली क्या करता है, क्या कर सकता है। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु अकेला दसम भाव में बैठा हो उसको क्या फल मिलेंगे। पहली बात तो ये होगी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व का स्वामी हो जाएगा और वो अत्यधिक बुद्धिमान भी हो जाएगा और कई तरह की कलाओं में, कई तरह के आर्ट्स में कुशल हो जाएगा। ये जो दसम स्थान में केतु है ना, ये व्यक्ति को एक फील्ड में महारत दे ही नहीं सकता है, कई सारे फील्ड में वो महारत देगा। आप ये नहीं सोचेगा कि यहाँ 12 लिखा है तो मैं मीन राशि में केतु का फल बता रहा हूँ, मैं दसम हाउस में केतु का फल बता रहा हूँ। तो ऐसे जातक के पास बहुत तरह की शिक्षा होगी और बहुत तरह की कलाओं में निपुण होने की डिग्रियां होंगी और ऐसे जातक अपने पूरे जीवन में बहुत ही अधिक प्रसिद्धि और ख्याति भी अर्जित करेंगे। तो दसम भाव में केतु वाला जातक दूसरों पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। आप इस बात को देखिए कि जब यहाँ पे दसम भाव में केतु होगा तो राहु कहाँ होगा, राहु चौथे भाव में होगा। और अगर दसम भाव में राहु हो तो चौथे भाव में केतु होगा। तो दसम भाव में जिसका राहु होगा उससे लोग डरेंगे, लेकिन उसका प्रभाव लोगों पे गहरा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिनके दसम भाव में केतु होगा उनका प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। अर्थात ऐसे जातक इस ढंग से किसी भी बात को बोलेंगे, उनके बोलने का तरीका इतना ऑयली होता है,
उनके शब्दों में इतना मक्खन लगा होता है, अगर जरूरत पड़े ना तो ये अपने शत्रु की भी प्रशंसा कर सकते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि इनको शत्रुओं के तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए। शत्रुओं की तरफ से निश्चिंतता घातक हो सकती है। कभी कभी ये इस भ्रम में आ जाते हैं कि अब मैंने शत्रु की प्रशंसा कर दी है और उसको ये एहसास दिला दिया है कि मैं दिल का कितना अच्छा हूँ, मीठा हूँ, तो अब वो अपना मन बदल लेगा। वो अपना मन नहीं बदलेगा। शत्रुओं से सदैव सावधान रहना ही उचित होता है दशम भाव में जिनका केतु होता है। और जो दशम भाव में जिनका केतु होता है उनके अंदर एक कमजोरी होती है कि अगर कोई इनकी प्रशंसा कर दे तो ये उसमें बह जाते हैं, और अगर शत्रु इनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो इनका और ज्यादा सावधान हो जाना उचित है, क्योंकि हो सकता है उनकी प्रशंसा के पीछे कोई उद्देश्य हो या षड्यंत्र छिपा हो। तो केतु जो है दशम भाव में सकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकता है और नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकता है। ये प्रभाव अगर नकारात्मक है तो तब और ज्यादा बढ़ जाता है अगर केतु के साथ वहां पे कोई नकारात्मक ग्रह है, जैसे कि मान लीजिए कि शनि है। तो शनि का फल देने का तरीका यह है कि पहले यह नकारात्मकता को दर्शाएगा, दिखाएगा और बाद में फिर आपके अंदर से स्ट्रेंथ को लाएगा। तो केतु भी वही काम करने के लिए विवश हो जाएगा। केतु भी शनि के जैसा ही प्रभाव देने लगेगा, और शनि ग्रह जो कुछ भी निर्धारित करेंगे केतु भी वही काम करने लगेगा। इसीलिए ऐसा बहुत पहले से ही पुराने जमाने के ज्योतिषियों ने कहा था कि राहु और केतु जिस जिस प्लेनेट के साथ होते हैं उसकी पावर को 10-10 गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से बढ़ाते हैं। और केतु के बढ़ाने का तरीका अलग है, राहु के बढ़ाने का तरीका अलग है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि कारक ग्रह है और सकारात्मक प्रभावों को लेकर के दशम भाव में बैठा है, तो अब यहाँ पे केतु का काम हो जाएगा जातक के जीवन में सकारात्मक फल में बढ़ोतरी करना, और ये जातक के लिए तब सुखकारी हो जाएगा, क्योंकि अब जातक को जीवन में 10वें भाव से जुड़े हुए भाग्य का साथ मिलने लगेगा। भाग्य तो ऐसे नवम भाव में देखा जाता है, लेकिन दशम भाव में भी भाग्य है, और वो है उसके कर्म का भाग्य, कि उसके भाग्य में क्या लिखा है कि वो किस तरह का कर्म करेगा। कर्मठ होगा, मेहनती होगा, या काम से जी चुराने वाला होगा। अगर काम करेगा तो किस तरह का काम करेगा और उस क्षेत्र में कितना आगे जाएगा, और वो कर्म के क्षेत्र से आगे जाएगा या भाग्य के क्षेत्र से आगे जाएगा, या पंचम भाव में विद्या के क्षेत्र से आगे जाएगा, या फिर छठे भाव में श्रम के क्षेत्र से आगे जाएगा, या सप्तम भाव में पॉपुलैरिटी के द्वारा आगे जाएगा, या गूढ़ विद्याओं की खोज में अष्टम भाव के मार्ग से जाएगा। ये तो पूरी कुंडली को देखने से पता चलेगा। लेकिन केतु प्रायः अपने साथ बैठे हुए ग्रह के जैसा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। और अगर जैसे मान लीजिए कि इसके साथ जैसा मैंने बताया कि शनि है, तो शनि सकारात्मक है तो भी केतु की एक जो अपनी इम्पैक्ट है, अपना प्रभाव है, वो भी अलग से जीवन पे पड़ के रहेगा। और वो क्या है कि केतु से प्रभावित जातक जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रख सकते हैं। तो केतु से प्रभावित है ये कैसे जाना जाए? तो केतु अगर लग्न में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, 7वें भाव में बैठा हो और 10वें भाव में बैठा हो तो प्रभावित करेगा ही, क्योंकि ये केंद्र स्थान है। इसके अलावा पंचम और नवम में भी बैठेगा तो प्रभावित करेगा ही। इसके अलावा केतु कुछ और भावों में भी बैठ करके सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। राहु और केतु मिल करके ये दोनों या इनमें से कोई एक आपकी जन्म कुंडली में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो सब एक तरफ हो जाएं, उनका जितना प्रभाव है उनके प्रभावों से ज्यादा बढ़ करके ये प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत तेज होता है और केतु का प्रभाव बहुत डीप होता है। मैं फिर दोहरा दूं कि राहु जहां भी बैठा होगा उसका प्रभाव, उसके द्वारा घटने वाली घटनाएं बहुत तेज होंगी और केतु के द्वारा घटने वाली घटनाएं बहुत गहरी होंगी। तो केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कुंडली में लग्न पे डिपेंड करता है और जिस राशि में बैठा उसके स्वामी पे डिपेंड करता है। जिसके साथ बैठा अगर नकारात्मक प्रभाव ले लिया है
तो उसका अपना जो गुण है वो भी नकारात्मक हो जाएगा। ऐसे जातक जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखेंगे। ऐसा जातक हंसने से डरेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं भी हंसूंगा तो मुझे इसके बाद रोना पड़ेगा। वो ये भी सोचेगा कि मैंने जन्म क्यों ले लिया, क्योंकि मैं जन्म ले लिया, अब मुझे मरना पड़ेगा। वो पैसे कमाने से डरेगा, क्योंकि पैसा कमाएगा तो खर्च हो जाएगा या चोरी हो जाने का डर है। वो प्रेम करने से डरेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि प्रेम करूंगा तो हार्ट ब्रेक होने का खतरा है, ब्रेकअप हो जाने का खतरा है, दिल टूट जाने का खतरा है। ये बातें तब होंगी जब केतु नकारात्मक प्रभाव लेगा, और जब केतु सकारात्मक प्रभाव लेगा तो ऐसा केतु आपके जीवन में एक नई ही तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि आप अपने व्यवहार में बहुत उदार होंगे। आपसे कोई चीज मांगेगा किसी चीज को तो आप उसको तो आराम से दे देंगे, बड़े प्रेम से दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इस चीज को तो मैंने खरीदा है। और ऐसे जातकों को जीवन में सफलता तब मिलती है जब वो अपने चरित्र को सच्चा और शुद्ध बनाए रखेंगे, क्योंकि ऐसे जातक आमतौर पर क्या होता है कि ये अपने भाइयों के द्वारा किए हुए दोषों को, कुकर्मों को, पापों को हमेशा क्षमा करने में विश्वास रखते हैं। जबकि ऐसा राहु, भाई हो या कोई भी हो, उसके कर्मों की सजा देने में या बदला लेने में विश्वास रखता है। लेकिन केतु अगर सकारात्मक हो तो ये भाई के साथ साथ सबके गुनाहों को माफ कर देता है। ऐसा इसलिए है कि यह चीजों के साथ अपने अटैचमेंट को काट सकता है, और ये इस बात को जानता है कि ये चीजें जो है स्थायी नहीं है, तो मैं क्यों अपने भाव को खराब करूं, क्योंकि चीजें तो आएंगी और चली जाएंगी या फिर भी आ जाएंगी, लेकिन मेरा भाव अगर खराब हो जाएगा तो मेरे पता नहीं कितने जन्म इसी में चले जाएंगे। ये केतु वाले, सकारात्मक केतु वाले का दृष्टिकोण होता है। तो अगर केतु के कुछ अशुभ फलों की भी चर्चा कर ली जाए तो ये जातक को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना सकता है, और ऐसे जातक अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, जैसे कि विक्षिप्त न हो, पागल न हो, तो बहुत निराश हो सकते हैं। अगर निराश न हुए तो फिर वो अपना समय अनावश्यक गतिविधियों में, बेकार के प्रयासों में बर्बाद कर सकते हैं। तो केतु के अशुभ प्रभाव से कभी कभी अहंकारी भी हो जाता है जातक, और इन सभी चीजों को लेकर के या इन सभी चीजों के कारण जातक की जो एक मानसिक शांति या खुशी वाली जो स्टेट है ना, उसमें काफी कमी देखी जा सकती है, और अंततोगत्वा इनका जीवन काफी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि आपने ऐसे अनेक सारे वीडियोस देखे होंगे इसमें कि बताया गया है कि केतु जो है अकेला आपको बहुत दुखी कर सकता है या जीवन को दुर्भाग्य से भर सकता है। ये अपने आप से कैसे ही भरेगा, अपने आप से नहीं भरेगा। पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि ये आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ बना सकता है, किसी पर संदेह करने वाला बना सकता है, किसी के प्रति गुस्सा रखने वाला बना सकता है, किसी से नहीं पटने देगा। इसके अलावा अगर उधर से हट गए तो काफी निराश कर देगा, दुनिया को बेकार समझेगा, सोचेगा कि दुनिया में जन्म लेना बेकार हुआ, यहाँ तो बहुत कष्ट है, बहुत रोना है, या फिर अनावश्यक गतिविधियों में, बेकार के प्रयासों में आपका समय जाएगा, या फिर अहंकारी बना देगा। तो इस सब का क्या नतीजा निकलेगा? अगर एक तराजू पे 1 किलो का बटखारा रखा हुआ है और दूसरी तरफ आप जो हैं एक एक करके एक एक टुकड़ा ईंट का डालते जा रहे हैं, पत्थर का डालते जा रहे हैं, गिट्टी का डालते जा रहे हैं, कंकड़ पत्थर से भरते जा रहे हैं। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कंकड़ पत्थर जो है वो 1 किलो के बटखारे से ज्यादा भारी हो जाएगा और पलड़ा उधर झुक जाएगा जिधर आपने सिर्फ एक एक कंकड़ डाला है। तो अंततोगत्वा केतु इसी तरह से जीवन को काफी दुर्भाग्य से भर सकता है, जिसके बाद की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप बिगड़े हुए थे, आपका जीवन बिगड़ने में टाइम लिया, फिर जब बिगड़ना शुरू हुआ तो बिगड़ के हाथ से निकल गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जीवन एकाएक बदल जाए, बिल्कुल सुधर जाए, आपके जीवन में अच्छे फल दिखने लगे, ऐसा कहीं होता देखा गया है क्या? क्योंकि जब एक बार जीवन बिगड़ जाता है तो बिगड़ता है तो बहुत लंबे समय तक बिगड़ा रह जाता है और हाथ से भी निकल जा सकता है। तो निगेटिव केतु वाले के दिमाग डिस्टर्ब होने के कारण कार दुर्घटना, मोटरसाइकिल की दुर्घटना, ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्यादा स्पीड चलाते हैं उनकी दुर्घटना नहीं होती है और जो लोग स्लो चलाते हैं उनकी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और पे फंसा हुआ था, किसी और विचारों ख्यालों में उलझा हुआ था। बिल्कुल जा रहे हैं सड़क पे, बिल्कुल पतली सी सड़क थी और 15-20 की स्पीड थी और सड़क के किनारे उतर जाती गाड़ी, क्योंकि वो
उनका दिमाग हमेशा द्वंद्व में झूलता है और इस द्वंद्व का असर उनकी ड्राइविंग हैबिट पे पड़ता है और एक्सीडेंट को नैरोली एस्केप करते हैं या नहीं तो फिर सामना भी कर लेते हैं। तो जिनका केतु ऐसा दिखे, जिनके ऊपर ऐसा पाप प्रभाव दिखे, वो कहीं खुली जगह में एकांत में बैठ करके 15 मिनट मौन रहने का अभ्यास करें और लंबी गहरी सांसें लें, जिससे कि उनकी मानसिक स्थिरता बढ़े, उनका नर्वस सिस्टम मजबूत हो और उनको समझ में आए कि ये सब जो जीवन में क्या पागलपन चल रहा है, इसकी क्या जरूरत है, इतना सोचने की क्या जरूरत है, इतना व्यग्र रहने की क्या जरूरत है। जैसे चलता आया है वैसा ही चलेगा, जो होगा देखा जाएगा, जैसा सबका होता है वैसा ही मेरा भी जीवन है। क्या सुख, क्या दुख, क्या कमी, क्या बेसी, उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए या किसी बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर या दोस्त या पेरेंट या जीवन साथी के साथ उनको थोड़ा सा क्वालिटी का टाइम बिताना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को समझता हो और जो उनको सुझाव दे सके। यहाँ एक बात जोड़ दूं कि अगर आप केतु या राहु से संबंधित या शनि से या किसी भी पाप ग्रह से संबंधित समस्याओं से बहुत जूझ रहे हैं, बहुत निराशा का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। यहाँ आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण के साथ साथ आपके जीवन की निराशा की घड़ी में आपको बहुत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और आपको संभलने की शक्ति दी जाएगी, आपके जीवन में आशावाद को भरने का प्रयास किया जाएगा। जिनके दशम भाव में केतु होता है उनको व्यभिचार और अन्य सभी अनैतिक कार्यों से, जैसे कि चोरी हो गई या मुंह से अश्लील शब्द निकालना हो गया, गंदा वर्ड, गंदा शब्द, गंदा मजाक सुनना या ऐसी चीजों को देखना, एंजॉय करना, इनके बारे में इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि केतु इन सभी चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है, ये और ज्यादा बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ 40 वर्ष के आसपास तक पहुंचने पर आपको अपने निवास स्थान पर एक पालतू कुत्ता भी रखना चाहिए। अगर कुत्ता नहीं हो तो पड़ोस में कोई भी भटकने वाला कुत्ता हो, उसको कुछ खाना देना चाहिए। तो इससे केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि केतु का अशुभ प्रभाव ऐसा होता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है या उनकी आयु कम हो सकती है या उनकी जल्दी मृत्यु हो सकती है। तो इन सभी बातों का विचार करके कुंडली में जो केतु के दुष्प्रभाव होते हैं उनको उचित उपायों से दूर कर लेना चाहिए, जैसे कि उसका जप करवा लेना चाहिए या उसकी शांति करवा लेनी चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली में केतु की शांति कैसे करेंगे, इसके बारे में आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। हम आपकी जन्म कुंडली को देख के ये बता सकते हैं कि आपके केतु को शांत करने के लिए स्तोत्र का पाठ करना है, जप करना है या शांति कराने के लिए कोई और तरीका काम करेगा। इसके बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद ही उस प्रयोग को स्वयं करें या किसी योग्य ब्राह्मण पंडित से करवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के क्वेश्चन हो या अगर आपकी हस्तरेखा, तो आप हस्तरेखा के फोटो भी भेज करके यहाँ हमसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको रिप्लाई करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और फीस स्ट्रक्चर जो भी है ये आपको जानकारी अन्य वीडियोज में भी दी जा चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, उनकी मदद करना हमारी यही सोच है, हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही कार्य है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे कि हम अपने कार्य में सफल हों और आप सब भी ज्योतिष का जो प्रकाश है इसके प्रकाश में कतई उदास न हो, प्रसन्न रहें, जीवन को खुशी के साथ जिए, हंसते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ज्योतिष जैसे विज्ञान के रहते हुए उदास होने का और दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम जी की।